डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा चैप्टर चेकअप 19, जो कि हमारा क्लास 8 ऑक्सफोर्ड मैथ का लास्ट चैप्टर चेकअप है। इसी के साथ हमारा कंप्लीट मैथ भी आपके पास जो है अवेलेबल हो जाएगा हमारे चैनल पर। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। जैसा कि ये प्रोबेबिलिटी के बारे में हमें पढ़ना है। ए हैट कंटेन्स 5 रेड बॉल एंड 7 ग्रीन बॉल। तो मतलब दो तरह की बॉल हैं एक हैट के अंदर डाली हुई हैं। 5 तो उसमें से रेड है, कलर रेड है, और 7 का ग्रीन है। तो फर्स्ट के ए पार्ट में हमें क्या बताना है बेटे? ए पार्ट में हमें लिखना है सैंपल स्पेस। ठीक है, सैंपल स्पेस क्या होता है बेटे? जो हमें नंबर ऑफ इवेंट के बारे में बताए कि कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं। दो ही हैं यहाँ पे पॉसिबिलिटी, रेड या फिर ग्रीन। तो ये हमारा सैंपल स्पेस होता है। सैंपल स्पेस को आपको करली ब्रैकेट के अंदर लिखना होता है। ठीक है, क्योंकि 5 रेड है, रेड 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 अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, रेड एक ही बार आपको लिखना है, सैंपल स्पेस। नेक्स्ट बी पार्ट में आप देखें क्या है। बी का फर्स्ट पार्ट है इफ आई ड्रॉ अ बॉल। अगर मैं एक बॉल निकालता हूं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ रेड बॉल। प्रोबेबिलिटी क्या होगी अगर ये एक रेड बॉल आ जाए तो अब देखें, रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है तो उससे पहले आपको टोटल बताना चाहिए। अब यहाँ पे रेड बॉल कितनी है? 5, ग्रीन बॉल कितनी है? 7। तो टोटल कितनी हो जाएंगी? टोटल हो जाएगा 12। ठीक है, तो आपको बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। पी ब्रैकेट का मतलब होता है पी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। तो रेड बॉल कितनी है? 5 और टोटल है 12, तो 5/12 हो जाएगा। सेकेंड इसका पार्ट देखें, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ अ ग्रीन बॉल। ग्रीन बॉल कितनी है? 7। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपकी 7/12। ठीक है, थर्ड पार्ट देखें। थर्ड में आप देखें, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ अ वाइट बॉल। वाइट बॉल तो अब हमारे पास है ही नहीं, तो जो है ही नहीं तो वो होता है इम्पॉसिबल इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपकी 0/12 भी आप लिख सकते हो और 0 भी आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है आपका फोर्थ पार्ट। फोर्थ में देखें बेटे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ ग्रीन बॉल और अ रेड बॉल। मतलब या तो ग्रीन आ जाए या रेड आ जाए। तो आप देखें ग्रीन और रेड, मतलब दोनों में से कोई भी आ जाए। तो ये दोनों बॉल लेनी है तो 5, 7, 12। तो 12/12 कैंसिल करेंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 1, क्योंकि ग्रीन और रेड में से एक तो आनी ही आनी है, ये तो कंफर्म है। ठीक है, ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड करते हैं। इफ 4 स्लिप ऑफ पेपर आर लेबल्ड 3, 4, 7 एंड 8 एंड 1 इज ड्रॉन आउट ऑफ इट। मतलब 4 हमारे पास पेपर की स्लिप हैं जिनके ऊपर हमने नंबरिंग लिखी हुई है बेटे। तो नंबरिंग क्या लिखी हुई है? 3, 4, 7 और 8 इस स्लिप्स के ऊपर लिखा हुआ है। तो इन स्लिप में से एक स्लिप निकाली जाती है। तो हमें बताना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ अ 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 बताना है। अब 3 कितनी बार है इसमें? ओनली 1, और टोटल कितने हैं? 4, तो 1/4। इसी तरह सेकेंड पार्ट में आप देखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इट इज़ ग्रेटर देन 5। 5 से बड़ा हो, तो 5 से बड़े वाले 2 नंबर हैं यहाँ पे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ग्रेटर देन 5 से ग्रेटर के लिए हो जाएगा 2/4 और कैंसिल करेंगे तो 1/2। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एन इवन नंबर। इवन आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इवन बेटे देखो कौन कौन से इसमें 4 और 8, इवन 2 ही नंबर हैं, तो 2/4 कैंसिल करेंगे तो 1/2। तो ये था आपका सेकेंड क्वेश्चन। इसका बी पार्ट देखते हैं। ये था ए पार्ट के आंसर थे ये। इफ 2 स्लिप आर ड्रॉन इन पार्ट ए। अगर 2 स्लिप निकाली जाती हैं, व्हाट आर द प्रोबेबिलिटी दैट इन द फॉलोइंग केसेस द फर्स्ट स्लिप इज पुट बैक बिफोर द सेकेंड ड्रॉ। बी में देखें बेटे, इसके लिए हमें सैंपल स्पेस पहले प्रिपेयर करना पड़ेगा। सैंपल स्पेस कैसे? अब 2 स्लिप्स हैं पार्ट ए में, जो नंबर दिए गए हैं वो तो है ही हैं। अब नंबर कौन कौन से हैं हमारे पास? 3, 4, 7 और 8। ठीक है, अब ये नंबर हमें दिए गए हैं।
अब इसमें से एक स्लिप निकालनी थी, वो तो सीधा यही सैंपल स्पेस था उसका, लेकिन जब दो स्लिप निकालनी हो बेटे तो कैसे हो सकता है? अब देखो आप, और यहाँ पे एक चीज़ और हमें मेंशन की गई है कि फर्स्ट स्लिप इज पुट बैक बिफोर द सेकेंड ड्रॉ, मतलब पहली बार जो निकली है स्लिप उसको वापस डाल के दोबारा दूसरी निकाली जाएगी। तो अब पॉसिबल केस कौन कौन से हो सकते हैं? तो सैंपल स्पेस प्रिपेयर करते हैं पहले हम, फिर हम आंसर दे सकते हैं। पहला हो सकता है कि दोनों 3 निकले फिर दोबारा 3 निकल जाए, मतलब दोनों ड्रा में 3 निकल जाए। फिर हो सकता है आपका पहले वाले में 3 आ जाए, दूसरे वाले में 4, मतलब 3 के साथ सभी आ सकते हैं। पहले वाले में 3 आ जाए और नेक्स्ट वाले में 7, फिर पहले वाले में 3 आ जाए, नेक्स्ट वाले में 8 आ जाए, है ना, ये पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। और क्या हो सकती है बेटे? पहले वाले में आ जाए 4 और दूसरे वाले में 3 आ जाए। फिर पॉसिबिलिटी हो सकती है दोनों में ही 4 आ जाए, 4 के साथ 4 आ जाए। नेक्स्ट हो सकता है 4 के साथ 7 आ जाए और 4 के साथ 8 आ जाए। इसी तरह से एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि 7 के साथ 3 आ जाए, पहले टर्म में 7 आ जाए, दूसरी बार निकालें तो 3 आ जाए। ऐसे ही 7 के साथ 4 निकल आए, 7 और 7 दोनों बार 7 आ जाए, या फिर 7 के साथ 8 आ जाए। इसी तरह से 8 के साथ 3 आ जाए, 8 के साथ 4, 8 के साथ 7 और 8 के साथ 8। तो ये टोटल पॉसिबिलिटीज हैं 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो टोटल आउटकम हमारी हो गई यहाँ पे, टोटल आउटकम हो जाएंगे बेटे 16। ठीक है, अब हम आंसर देते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है? टू गेट सेम नंबर्स इन बोथ ड्रा, दोनों बार सेम नंबर निकल आए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम नंबर की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? तो कैसे निकलेंगे बेटे? सेम नंबर वाले देखो कितनी आउटकम है, 1 2 3 4, तो पॉसिबल है 4 और टोटल है 16। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, तो आंसर आएगा 1/4। इसी तरह से सेकंड पार्ट करते हैं इसका। सेकंड में है टू गेट द सम ग्रेटर देन 10। अब सम ग्रेटर देन 10, प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ग्रेटर देन 10, सम जो है वो 10 से बड़ा है। अब देखो सम 10 से बड़ा किस किस में है? यहाँ पर ये तो 10 होएगा ना, 7 3 10 होता है। एक तो ये हो जाएगा 8 और 3 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आपके पास 10 आउटकम ऐसी हैं जिनमें सम 10 से बड़ा होगा और टोटल है 16। कैंसिल कर दो, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, तो ये आ गया 5/8। उसके बाद थर्ड में हमें कैलकुलेट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ सम लेस देन 10, सम लेस देन 10। ठीक है, तो सम लेस देन 10 के लिए करते हैं हम 7 3 जो 10 होता है, तो ये नहीं ले सकते ना ही ये ले सकते, तो कितनी है 1 2 3 4, तो 4/16 1/4, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/4। इस तरह से बेटे आपने इसको सेकंड क्वेश्चन को कंप्लीट सॉल्व करना है। नेक्स्ट करते हैं 10 आइडेंटिकल स्लिप्स ऑफ पेपर लेबल्ड एज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 10 तक काउंटिंग लिखी हुई है 10 स्लिप्स के ऊपर। इफ वी ड्रा अ स्लिप, अब देखो एक स्लिप निकालनी है तो सैंपल स्पेस सिंगल का बनेगा। व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, तो सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट होंगे? तो हम पहले बनाते हैं सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस होता है बेटे आउटकम, पॉसिबल आउटकम्स का। अब एक ही स्लिप निकालनी है तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, इस तरह से 1 आ सकता है, 2 3 आ सकता है, 4 5 6 7 8 9 और 10 भी आ सकता है। ये है सैंपल स्पेस। तो एलिमेंट कितने हैं इसके अंदर? इसके अंदर एलिमेंट हैं आपके 10, तो आंसर आपने देना है 10 एलिमेंट्स। ठीक है, बस इतना क्वेश्चन आपको ये करना है। फोर्थ करते हैं, इफ 2 स्लिप्स ऑफ पेपर आर ड्रॉन फ्रॉम अ हेड हैविंग 4 स्लिप्स लेबल्ड विद 7 8 9 10, 4 स्लिप हैं टोटल, चारों स्लिप के ऊपर 7 8 9 और 10 यहाँ पर मैंशनड है। आपने क्या करना है, इफ वी ड्रा अ स्लिप फ्रॉम दिस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग 7 एंड देन 9, मतलब हमें 2 स्लिप्स निकालनी है, तो पहले 7 आ जाए फिर 9 आए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 9 आपको निकालनी है। द फर्स्ट स्लिप, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, द फर्स्ट स्लिप इज रिप्लेस्ड बिफोर ड्राइंग द सेकंड स्लिप। इसका मतलब क्या है, पहली स्लिप को वापस डाल दिया जाता है दूसरी स्लिप को निकालने से पहले। तो सेम वैसे ही सैंपल स्पेस बनेगा जैसा मैंने आपको पहले बना के दिखाया था क्वेश्चन नंबर सेकंड के बी पार्ट के लिए। तो आपकी 4 नंबर हैं, तो 4,
पावर 2। फॉर्मूला होता है n पावर 2, ठीक है, सैंपल स्पेस के एलिमेंट बताने के लिए। अब सैंपल स्पेस में आपको बना के भी दिखा देता हूँ, सेम वैसे ही बनेगा जैसे 7 के साथ बनेंगे। पहले 7 7 7 7 आ सकता है, या फिर आ सकता है 7 के साथ 8, या फिर 7 के साथ 9 और 7 के साथ 10 इस तरह से, या फिर आ सकता है 8 के साथ 7, 8 के साथ 8 और 8 के साथ 9 भी आ सकता है 8 के बाद, और 8 के बाद 10 भी आ सकता है। सेम वे में आप जो है यहाँ पर लिखेंगे 9 के लिए, 9 के साथ 7, 9 8 9 9 और 9 के साथ 10 भी आ सकता है। इसी तरह से आप 10 के लिए लिखेंगे 10 7 10 8 10 9 और 10 10। ये होता है बेटे सैंपल स्पेस, मतलब टोटल पॉसिबल आउटकम ये है। हमें निकालनी है सिर्फ इसकी 7 और 9 की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 के बाद 9 एक ही बार आया है, तो 1/16 ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है फिफ्थ, ए कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस। अब एक कॉइन को बेटे 2 बार उछाला जाता है। अगर एक बार उछालें तो सिर्फ हेड आ सकता है या टेल, लेकिन 2 बार उछालेंगे तो हमें बताना है इसका सैंपल स्पेस। तो आप देखें सैंपल स्पेस क्या बनेगा, तो इसका बेटे सैंपल स्पेस बनेगा या तो दोनों हेड आ जाएंगे, ठीक है, दोनों बार दोनों टर्न में, या फिर एक बार हेड आ जाए और एक टेल आ जाए, या फिर हो सकता है पहले वाले में टेल आ जाए दूसरे वाले में हेड आ जाए, या फिर दोनों में टेल आ जाए। तो ये टोटल 4 पॉसिबिलिटीज होती हैं अगर आप एक कॉइन को 2 बार ट्वाइस करेंगे। तो सक्सेसफुल इवेंट, यहाँ पे सैंपल स्पेस बनाने के लिए बोला गया, तो ये आ गया आपका सैंपल स्पेस। अब आपको बताना है सक्सेसफुल इवेंट इफ दे शो 2 हेड और 2 टेल्स, मतलब या तो 2 हेड आ जाए तब भी सक्सेसफुल है, मतलब विनिंग है, अगर 2 टेल आ गए तब भी। तो आप देखें तो कितने इवेंट यहाँ पे बनेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्टेट द सैंपल स्पेस एंड सक्सेसफुल इवेंट। तो यहाँ लिखेंगे हम सक्सेसफुल इवेंट। सक्सेसफुल इवेंट कौन से होंगे हमारे इसमें, वो होंगे बेटे या तो दोनों हेड या फिर दोनों टेल। तो एक से ज़्यादा सक्सेसफुल इवेंट है, तो इस केस में हमसे पूछा गया है इज इट अ सिंपल इवेंट और कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड इवेंट बेटे वो होता है जिसमें एक से ज़्यादा सक्सेसफुल इवेंट हो, फेवरेबल इवेंट हो, वो कंपाउंड होता है। जिसमें एक ही हो उसमें सिंपल। तो इसमें एक से ज़्यादा है तो इसमें हम लिखेंगे इट इज अ कंपाउंड इवेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ए कॉइन इज टॉस थ्राइस। अब बेटे 3 बार इसको टॉस करना है, एक बार में तो होता है एच और टी, अब 3 बार टॉस किया है तो सैंपल स्पेस बनेगा आपका एच एच एच। या तो तीनों बार हेड आ सकता है, या फिर क्या आ सकता है हेड हेड और टेल, या फिर हो सकता है आपका हेड टेल हेड, या फिर पॉसिबिलिटी हो सकती है टेल हेड हेड, ठीक है। अब या फिर आपका केस क्या बन सकता है, या फिर बन सकता है कि हमारा हेड एक हो बाकी दोनों बार टेल आ जाए, ठीक है। इसी तरह से टेल हेड और टेल, या फिर हो सकता है टेल टेल और हेड, या फिर तीनों ही टेल आ जाए। तो ये आपके टोटल 8 पॉसिबिलिटीज इसमें बनेंगी सैंपल स्पेस के अंदर। तो आपको देखना है ए कॉइन इज टॉस्ड थ्राइस, स्टेट द सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस हमने बता दिया, एंड सक्सेसफुल इवेंट इफ दे शो 3 हेड्स और 3 टेल्स। इज इट अ सिंपल इवेंट और कंपाउंड इवेंट। तो आपको देखना है सक्सेसफुल इवेंट हमारे कौन से हैं। सक्सेसफुल इवेंट, तो सक्सेसफुल इवेंट है हमारे पास या तो तीनों हेड या फिर तीनों टेल, है ना। तो फिर से आप देखें एक से ज्यादा सक्सेसफुल इवेंट है तो इट इज अ कंपाउंड इवेंट, ठीक है, ये एक कंपाउंड इवेंट है। नेक्स्ट करते हैं 7th में देखिए बेटे, इफ अ डाई इज रोल ट्वाइस। एक डाई जो होती है उसमें वैसे तो आपको पता है 1 से लेके 6 तक नंबर्स जो हैं डाई के अंदर होते हैं, जिससे हम लूडो वगैरह खेलते हैं, आपने भी खेला होगा। लेकिन हमें इसको 2 बार उछालना है, तो ट्वाइस के लिए 6⁻², दैट इज 36। तो टोटल सैंपल स्पेस में 36 एलिमेंट बनेंगे। तो कैसे बनेंगे ये एलिमेंट, बनाते हैं हम सैंपल स्पेस। सबसे पहले अब बेटे आपने 1 से स्टार्ट करना है, या तो हो सकता है 1 और 1 आ जाए, ठीक है। 1 के साथ सभी को लिखना है, 1 2 भी आ सकता है, 1 3 भी आ सकता है, 1 4 भी आ सकता है, और 1 5 भी आ सकता है। इसी तरह से 1 के साथ 6 भी आ सकता है। फिर 2 आ सकता है पहले टर्न में और सेकंड में 1 आ जाए। 2 के साथ 2 भी आ सकता है, 2 के साथ 3 भी आ सकता है, 2 के साथ 4 भी आ सकता है, 2 के साथ 5 भी आ सकता है, और 2 के साथ 6 भी आ सकता है। इसी तरह से बेटे 3 के साथ 1
3 के साथ 2, 3 के साथ 3, 3 के साथ 4, 3 के साथ 5 और 3 के साथ 6 भी आ सकता है। नेक्स्ट, तो इसमें देखें आप 6 तक इस तरह से आपकी सैम्पल स्पेस जो है वो बनेंगे। टोटल 36। तो हमें करना क्या है इसमें, स्टेट द सैम्पल स्पेस। ये सैम्पल स्पेस है। सक्सेसफुल इवेंट इफ द सम हैज़ टू बी लेस देन 6। अगर इनका सम 6 से कम हो तो वो सक्सेसफुल इवेंट होंगे बेटे। तो सक्सेसफुल इवेंट हम लिखते हैं कौन कौन से यहाँ पर बनेंगे। सक्सेसफुल इवेंट कौन से बनेंगे, 1 और 1, 1 + 1, 6 से कम है ना, 6 से कम लेने, तो 1 + 1 बन सकता है, 1 2 भी बन सकता है, 1 3, 1 4, 6 से कम लिखा गया है तो 1 5 नहीं बनेगा, 1 5 तो 6 हो जाएगा, है ना। ऐसे ही इधर 2 4 6 होता है, इससे नीचे वाले 2 3, 2 2 और 2 1, ठीक है। इस तरह से नीचे 3 3 6 होता है तो 3 2, 3 2 और बन सकता है आपका 3 1, 3 1 और इधर 4 2 6 होता है तो 4 1 बनेगा, ठीक है। ये आपका सक्सेसफुल इवेंट का सेट हमने बना दिया, और तो नहीं कुछ करना है, बस इतना ही करना था। तो ये आपका है क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट करते हैं 8th। इन अ बैग देयर आर रेड ग्रीन एंड ब्लू बॉल्स। 3 तरह की बॉल्स हैं, रेड भी हैं, ग्रीन भी हैं और ब्लू भी हैं। 3 balls वर टेकन आउट। 3 बॉल जो है वो बाहर निकाली जाती हैं। द एक्सपेरिमेंट इज सक्सेसफुल इफ ऑल 3 balls आर ऑफ सेम कलर। अगर सक्सेसफुल इवेंट वो होगा जब तीनों की तीनों बॉल जो हैं वो सेम कलर की आ जाएं, मतलब या तो तीनों रेड आ जाएं या तीनों ग्रीन या तीनों ब्लू। स्टेट द सैम्पल स्पेस एंड सक्सेसफुल इवेंट। सैम्पल स्पेस बनाओ और सक्सेसफुल इवेंट बताओ। तो सैम्पल स्पेस बनाते हैं पहले। सैम्पल स्पेस 3 बॉल के लिए बनाना है। तो आप देखो किसी एक से स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए रेड से स्टार्ट करते हैं हम, या तो तीनों ही रेड आ जाएं, ठीक है, या फिर क्या हो सकता है एक रेड दूसरी भी ये दोनों रेड की जगह पे हम कर लेते हैं ब्लू कर लेते हैं एक बार, तीनों ब्लू और तीनों ही ग्रीन, ठीक है। ये तीनों कर लिए हमने। अब हम कर लेते हैं डिफरेंट, RGB। एक रेड आ जाए, एक ग्रीन आ जाए, एक ब्लू आ जाए। फिर हम कर सकते हैं दोनों रेड, एक ग्रीन, 2 रेड, एक ब्लू, या फिर ऐसे हो सकता है 2 ग्रीन, एक रेड, या 2 ग्रीन, एक ब्लू, या फिर 2 ब्लू और एक रेड, 2 ब्लू और एक ग्रीन। तो ये आपका सैंपल स्पेस बन जाएगा बेटे, ठीक है। आगे पीछे आप इन आउटकम्स को लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। सक्सेसफुल इवेंट अब क्या रहेगा, सक्सेसफुल इवेंट है जब सक्सेसफुल इवेंट है तीनों के तीनों बॉल जो है वो सेम कलर की हों। तो इस तरह के 3 हमारे पास इवेंट है, रेड रेड रेड, या फिर हो सकता है ब्लू ब्लू ब्लू, या फिर हो सकता है ग्रीन ग्रीन ग्रीन। ये हो जाएगा हमारा सक्सेसफुल। नेक्स्ट में बेटे इन क्वेश्चन 9 द एक्सपेरिमेंट इज कंसिडर्ड सक्सेसफुल इफ ऑल 3 balls आर रेड। अगर तीनों की तीनों रेड होंगी तब सक्सेसफुल उसको माना जाएगा। स्टेट द सक्सेसफुल इवेंट। तो क्वेश्चन नंबर 9 में सिर्फ आपको बताना है सैंपल स्पेस सेम रहेगा, क्वेश्चन 8th वाला ही। सक्सेसफुल इवेंट इसमें चेंज हो जाएगा, सक्सेसफुल इवेंट आएगा रेड रेड और रेड, ठीक है। तो बेटे ये था आपका चैप्टर चेकअप हमारा 19 क्लास 8th ऑक्सफोर्ड मैथ्स में से। इसी के साथ हमारे सारे चैप्टर चेकअप जो है फिनिश होते हैं। और आप हमारे चैनल पर कभी भी कोई भी चैप्टर चेकअप या फिर एक्सरसाइज, हर एक सिंगल क्वेश्चन जो है हमारे चैनल पर करवाया गया है, तो आप देख सकते हैं। और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।